भगवान कन्हैया काली दे में पहुंचे तो क्या देखा, कालिया नाग सो रहा था, नागिनियां जाग रही थी। और भगवान जैसे ही पहुंचे, एक नागिनी ने देखा तो दूसरे से बोली, बहन किसी का छोटा सा बाल का रहा है। जवाब दिया, आ तो रहा है, लेकिन इसे ये नहीं पता ये आ कहाँ रहा है। जाओ और जाकर के इससे कह दो कि जहां से आया है वही वापस लौट जाए, अगर इसको प्राण प्यारे हो तो। एक नागिनी गई, बेटा कहां से आए, कहां जा रहे, वापस लौट जाओ। और सौभाग्य तुम्हारे जो हमारे पति महाराज अभी सो रहे, अगर जाग रहे होते तो एक ही फुसकार में तुम्हारा अंत हो जाता। तो भगवान ने एक बात कही, नागिनियों हम यहाँ अपनी गेंद लेने के लिए आए। और जैसे ही कहा तो नागिनी बोली, गेंद तो नहीं मिलेगी और गेंद के बदले तुम्हें मौत जरूर मिल जाएगी, इसलिए वापस चले जाओ। तो कन्हैया आगे बढ़े, एक बात कही, अपने पति की धमकी दे रही हो, सुनो, जगा दो अपने पति को, हम तुम्हारे पति से मिलने के लिए आए हैं। तो भगवान आगे बढ़े, एक बात कही कन्हैया ने, सुनो, अपने पति को जगा, हरि दे जगा तनिक पति अपने को, और कुछ बात उसी से करना है। कुछ बातें उसी से करना है, जब मरने को मैं आया हूँ तो फिर मरने से क्या डरना पति से, तुम्हारे पति से मिलने के लिए मैं आया हूँ। तो नागिनी बोली, पागल मत हो जाना, अरे तुम्हारी माँ रो रो के मर जाएगी, चला जाए यहाँ से। और जैसे ही कहा तो भगवान आगे बढ़े, कालिया नाग की पूंछ पर अपना पैर रख दिया भगवान ने, कालिया नाग जाग गया तो भगवान के शरीर से लिपट गए। और जैसे ही शरीर से लिपटा तो भगवान ने शरीर को इतना गर्म किया, कालिया नाग छूट के जमीन पर गिरा तो भगवान ने अपना पैर कालिया नाग के फन के ऊपर रख दिया। कालिया नाग को प्रभु का विराट रूप दिखाई दे गया, दम को रगड़ने लगा, माफी मांगने लगा, भगवान हमें क्षमा कर दो, अरे तामसी जीव हैं, क्रोध करना हमारा स्वभाव होता है। तो कहते हैं कालिया नाग काली देह में क्यों रहता था, कारण था कालिया नाग काली देह में इसलिए रहता था। एक समय की बात है, कालिया नाग की माँ और गरुड़ की माँ, गरुड़ की माँ विनता, गरुड़ की माँ और कालिया नाग की माँ, ये दोनों आपस में सोते थी, यानी एक पति की दो पत्नी थी। तो आपस में दोनों में बहस हो गई और बहस कुछ ऐसी बात पर हुई, बहस हुई, कद्रू कहने लगी कि जो सूर्य देव के घोड़े होते हैं वो काले होते हैं, विनिता बोली ना वो तो सफेद होते। और विनिता की बात सच थी, कद्रू की बात झूठ थी। और गरुड़ की माँ जब सच बोल रही थी, कालिया नाग की माँ झूठ बोल रही थी। तो बाद में न्याय ये हुआ कि ऐसा करो, जिसकी बात सच निकलेगी वो तो रानी बनेगी और जिसकी बात झूठ निकली वो दासी बनेगी।
और याद रखना गरुड़ की माँ सच कह रही थी कि सूर्य देव के घोड़े सफेद होते हैं, पर कालिया नाग की माँ बोली सफेद नहीं काले होते। और जब कालिया नाग ने देखा कि इसका मतलब है हमारी माँ हार जाएगी और माँ को हारता हुआ कौन देख सकता है, तो कालिया नाग दौड़ के गया, सफेद घोड़ों में जाकर के लपेटे को लगा लिया। तो वो सफेद घोड़े दूर से काले नजर आने लगे। और जैसे ही देखा, विनिता ने, कद्रू ने मन में विचार किया कि घोड़े तो सफेद थे पर ये काले कैसे हो गए। चलो कोई बात नहीं, इसका मतलब ये है बहन तुम तो रानी बन गई, मैं दासी बन गई। लेकिन गरुड़ ने अपने मन में विचार किया कि इसका मतलब ये है कालिया नाग ने हमारे और हमारी माँ के साथ में छल किया है, तो उसने सर्पों को मारना शुरू कर दिया। और जब सर्पों को मारना शुरू किया, कालिया नाग प्रभु की शरण में गया, एक बात कही, भगवान हमें बचा लो, आज हमें गरुड़ जीवित नहीं छोड़ेगा। तो भगवान ने कह दिया जाओ तुम जाकर के काली देह में छुप जाओ, गरुड़ वहां पर नहीं आएगा। तो कालिया नाग काली देह में आकर के छुपा। लेकिन याद रखना एक सवाल ये भी आता है, क्या गरुड़ काली देह पर नहीं आ सकता था? जब उसे मारना ही था, वो दुनिया में कहीं पे भी मार सकता था उसको, लेकिन एक श्राप लगा था गरुड़ को। एक समय की बात है, काली देह के किनारे पर एक वृक्ष था, उस वृक्ष के नीचे एक महात्मा जी तपस्या कर रहे थे। गरुड़ ने एक मछली को अपनी चोंच में दबाया, उसी वृक्ष पे बैठ के उस मछली को जब खाने लगा, तो उस मछली के लहू की बूंद उन महात्मा जी के ऊपर गिरी, जिससे उनके नेत्र खुल गए, भजन में विघ्न हो गया। तो उन महात्मा जी ने श्राप दे दिया, जा गरुड़ अगर आज के बाद तू काली देह पर देखा तो जल करके भस्म हो जाएगा, ये हमारा श्राप है तेरे लिए। इसलिए कालिया नाग काली देह में रह रहा था। तो भगवान ने एक बात कही, सुनो आज से तुम इस काली देह में नहीं रहोगे। क्यों? तुमने पानी बड़ा विषैला कर दिया है, अगर इसके ऊपर से कोई पशु पक्षी तक उड़ जाए ना तो वो भी मर जाता है। कहाँ जाऊंगा भगवान? रमणक द्वीप पर चले जाओ। बोले वहां हमें गरुड़ नहीं रहने देंगे। जवाब दिया, गरुड़ तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पैरों के निशान तुम्हारे सिर के ऊपर हैं। और सुनो, एक गेंद खो गई हमारी, वो लेके आओ, और कमल के फूल लेके आओ, अपने फन के ऊपर सवार करो, हमें इस जल से बाहर छोड़ करके आओ। तो भगवान की बातें मानी कालिया नाग, फन के ऊपर सवार किया, लेकर के चला, देवता फूलों की वर्षा करने लगे, भगवान अपनी बांसुरी को बजाने लगे, कालिया नाग के फनों के ऊपर नृत्य करने लगे। कन्हैया